शान प्रिंटर्स फैंसी शादी कार्ड व उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी व अरबी भाषा में छपाई का एकमात्र केंद्र, मरकज के पश्चिम, नहर रोड, लालगंज, आजमगढ़। लालगंज में जनसंपर्क कर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह ने कहा कि इस चुनाव में जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की दिखेगी धमक। लालगंज के विभिन्न गांव में प्रदेश प्रवक्ता और कम्युनिकेशन एडवाइजरी कमेटी मेंबर ओमकार नाथ सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा भारती के समर्थन में जनसंपर्क किया और लोगों से उनके लिए वोट की अपील की। साथ ही इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जनता के आशीर्वाद से प्रदेश में कांग्रेस का एक बड़ा परिवर्तन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बराबर की भागीदारी को लेकर है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे, फिर वे देश की राजनीति में क्यों पीछे रहेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अभियान चलाकर महिलाओं को सम्मान देने की बात की है, उन्हें हर स्तर पर बराबर की भागीदारी की बात की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ किसी पार्टी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। हर मुद्दों पर कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद तक लड़ने का कार्य की है। पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता हर जुल्म सितम के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि किसान के सम्मान में खड़ा रहने की बात हो तो सबसे पहले कांग्रेस उतरी, मजदूर के हक के लिए कांग्रेस आई, युवा के रोजगार के लिए कांग्रेस आगे बढ़ती रही, महंगाई के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा इस चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा और पार्टी इस चुनाव में अपनी बड़ी धमक दिखाते हुए एक बड़ा परिवर्तन करेगी। इस अवसर पर उन्होंने लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा भारती को जिताने की अपील की। इस मौके पर राफी सोहराब, इरफान खान, अतुल सिंह, अतीक अहमद, आनंद कमल, राकेश गुप्ता, अबुल कलाम, रामानंद सागर, अहमद वकार, गुलाब चंद्र ब्रिकेड, राज बलीराम सहित अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेरा नाम ओमकार नाथ सिंह है। मैं मीडिया एवं एडवाइजरी कमेटी का यूपी कांग्रेस का मेंबर हूँ। सर, लालगंज विधानसभा में आने का खास उद्देश्य क्या है? लालगंज हमारा निवास स्थान है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए। इसमें प्रचार प्रसार जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार चल रहा है और आपको आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस की धमक दिखाई पड़ेगी। हर जगह कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 400 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। केवल 2 सीटें हमने छोड़ रखी हैं। 400 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। हर हालत में हर जगह कांग्रेस की उपस्थिति जो है वो दमदार तरीके से दिखाई पड़ेगी। एक नारा है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसका खास उद्देश्य क्या है? लड़कियों का जो सामाजिक स्तर है, शैक्षिक स्तर है, वो सारा का सारा अपग्रेड करना है। लड़कियों को कई जगह पर ये अधिकार नहीं मिल पाते हैं, वो सारे अधिकार दिलाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने इसको तय किया है कि आने वाले चुनाव में उन्होंने 40% आरक्षण देके उन्होंने ये साबित किया है कि अब लड़कियों के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ने को वो तत्पर हैं। चाहे वो कानून व्यवस्था से संबंधित हो, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में संबंधित हो। कांग्रेस पार्टी कौन कौन से मुद्दे लेकर लड़ रही है? कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ वास्तविक मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की छुट्टा जानवरों की समस्या का मुद्दा, बिजली का बिल जो बहुत महंगा कर दिया गया है उसको कम करने का मुद्दा, महंगाई को घटाने का मुद्दा, डीजल और पेट्रोल जिस तरह से आसमान छू रहे हैं उनकी कीमतें, उसको कम करने का मुद्दा। और कोई ताजुब नहीं कि 7 मार्च के बाद कम से कम 15 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो डीजल में होने जा रही है और इतनी ही पेट्रोल में होने जा रही है। तो स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। हम उन सब चीज़ों को लड़ रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत ही गिरी हुई है। भारत सरकार का जो नीति विभाग है, नीति आयोग, उसने ही कहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है स्वास्थ्य के मामले में और सबसे निम्न स्तर पे। तो आप इस स्थिति में अगर ये सरकार रहेगी तो प्रदेश जो है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला जाएगा। लिहाजा इस सरकार को हर हालत में हटाना है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी प्रयत्नशील है।